हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। चलिए आज की क्लास में हम सीखेंगे कि 2/3 तथा 4/3 भिन्न संख्याओं के बीच चार परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए सीखेंगे। यह उदाहरण है आपको समझाने के लिए, अच्छी तरीके से समझने के लिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सवाल दिया है कि 2/3 तथा 4/3 के बीच चार परिमेय संख्या, कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करना है? चार परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो चार परिमेय संख्या ज्ञात करना है, इसमें हम एक और जोड़ देंगे। क्या कर देंगे? एक और संख्या हम जोड़ देंगे 5। तो 5 जब एक चार परिमेय संख्या ज्ञात करना है, उसमें एक और जोड़ देंगे, 5 हो गया। तो 5/5 से हम गुना कर देंगे 2/3 को, 5/5 को और 5/5 को हम गुना कर देंगे। इससे 2/3 को पहले 5/5 से गुना कर देंगे। इसी बात आप ध्यान में रखेंगे कि 5/5 से अगर हम गुना करते हैं, भाग देते हैं, एक निकलता है, लेकिन कोई फ़र्क इसको पड़ता नहीं है। इसको कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, तो हम गुना कर देते हैं। तो 5 दूनी 10 हो गया और 5 तिया 15 हो गया। ठीक है। तो 4/3 को हम फिर 5/5 से दोनों तरफ 5/5 से हम गुना कर देंगे। क्या करेंगे? 4/3 और 5/5 को हम गुना कर देंगे। तो 5 दूनी 10 हो गया, 5 तिया 15 हो गया और इसके बीच 5 के 20, 5 तिया 15। इन दोनों के बीच हमें कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करना है? चार परिमेय संख्या ज्ञात करना है। चार परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो इसके बीच का चार परिमेय संख्या 11/15 हो सकता है, 12/15 और 13/15 और 14/15 हो सकता है। तो इसके एक और तथ्य हम समझेंगे। तो इसे समझिए परिभाषा को। किन्हीं दो दी हुई परिमेय संख्याओं के बीच, यानी दो परिमेय संख्या 2 और 3 के बीच, किन्हीं दो दी हुई परिमेय संख्या, दो परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से, किससे? अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती है। मतलब इन दोनों के बीच में लाखों, हजारों, आप कॉमन, अब जितना भी हो सके अपरिमेय संख्या निकाल सकते हैं। समझ गए? किन्हीं दो दी हुई परिमेय संख्याओं के बीच, इन दोनों के बीच आप कॉमन, आप जितना निकाल सकते हैं। हिंदी भाषा में लिखा है टेक्निकल वर्ड में, समझिएगा। टेक्निकल वर्ड होता है, डिप्लोमेसी फेंकता है सब। किताब में जो होता है ना, मतलब शुद्ध हिंदी वाक्य दिया रहता है। तो मास्टर का काम यही होता है, गुरु का, कुछ हिंदी वर्ड को अपने विद्यार्थियों को एकदम आसान शब्द में, एकदम हल्के शब्द में समझाए। कोई समझा सकता है, कोई अच्छा समझाता है, कोई समझाता सब है, लेकिन कोई अच्छा समझाता है तो कोई बहुत अच्छी तरीके से समझाता है, तो विद्यार्थियों को अच्छा समझ में आता है, बच्चों को अच्छा जल्दी समझ में आ जाता है। अपरिमित रूप से मतलब कितना भी, आपका मान जितना, अनेक रूप से, अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्या ज्ञात हो सकती है। ज्ञात तो संख्याएं होती है, मतलब बहुत सारी परिमेय संख्या होती है, आप जितना मन ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए प्रश्नावली 1.1 अध्याय का 1.1 प्रश्नावली, पहले अध्याय संख्या पद्धति का पहला चैप्टर 1.1 का प्रश्नावली हम शुरू करते हैं। नंबर 1 की बात करें तो सवाल में दिया है, ये देखिए, दिख रहा है आपको साफ? पढ़ पा रहे हैं अच्छे से? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q क्या है? एक पूर्णांक है और q बराबर 0 नहीं है। तो हाँ, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। और क्या क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं? तो हाँ, हम शून्य को p/q के रूप में लिख सकते हैं। q बराबर 0 नहीं होगा। तो चलिए कैसे? तो 0/1 इसे हम लिख सकते हैं। हमने प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, भिन्न संख्या, इन सभी संख्याओं के बारे में हमने बात किया था कि 0 भी क्या है? एक पूर्णांक है। 0 क्या है? पूर्णांक है। तो यहाँ क्या पूछ रहा है? परिमेय संख्या है। तो पूर्णांक में
ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या और शून्य सभी को मिला करके पूर्णांक आ जाता है। और पूर्णांक किस में आता है? परिमेय में आता है। नहीं समझ में आया? ये पूर्णांक है। ये क्या है? पूर्णांक है, प्राकृतिक संख्या, परिमेय संख्या है। पूर्णांक है, परिमेय संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है और भिन्न संख्या है। और ये क्या है? परिमेय संख्या है। ये क्या है? परिमेय संख्या है। पूर्ण प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, भिन्न संख्या और सभी संख्या आती है इसमें। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या है, भिन्न संख्या है और पूर्णांक। ये पूर्णांक के अंदर आती है कौन? ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्याएं और शून्य आते हैं। तो ये किसके अंदर हो गया? पूर्णांक। पूर्णांक के अंदर। और ये क्या है? परिमेय संख्या। ये क्या है? परिमेय संख्या। तो इसके अंदर नहीं आएगा, आएगा ना? तो यही सवाल कह रहा है कि क्या शून्य को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं? तो हाँ, हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो 0 क्या परिमेय संख्या है? 0/1 क्या हुआ? हम ऐसे लिख सकते हैं इसको। इसका मतलब क्या होगा? 0 ही होगा। क्या होगा इसका मतलब? 0 होगा। चलिए अब हम दूसरे सवाल की तरफ पढ़ते हैं।